ओके। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ये था कि हमने बिजनेस मैनेजर से स्टार्ट करना था। ठीक है। देखिए, बिजनेस मैनेजर क्या है। जैसे ये आपका पर्सनल बीएम है ना, ऊपर नेम मेरा आ रहा है, यहाँ पर हसनैन सुल्तान। ठीक है। ये तो आ रहा है मेरा पर्सनल एड अकाउंट है। एक होता है बिजनेस बीएम, मतलब बिजनेस मैनेजर। ये बिजनेस मैनेजर का क्या काम होता है कि ये आपके पेज के साथ अटैच होता है। इसको आप अपने पेज के साथ अटैच करते हो। ये आप अगर चाहो तो अपने पर्सनल एक पेज के ऊपर भी ऐड रन कर सकते हो। मतलब कि आप कहते हो जी मेरा जो पर्सनल बिजनेस है उसकी जितनी भी एड्स हैं वो मेरे इस बिजनेस मैनेजर में चलनी चाहिए, और जो मेरी प्रोफाइल है इसके ऊपर मैं मल्टीपल कैंपेन्स चलाऊं। ठीक है। आप इन दोनों भी कर सकते हो। जैसे कि बिजनेस मैनेजर बनेगा कैसे। ठीक है। बिजनेस मैनेजर बनने के लिए आप लिखेंगे business.facebook.com/create। ठीक है। जब आप business.facebook.com/create करेंगे, जब आप इंटर करेंगे तो देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये मैंने आपको आई थिंक कल बता दिया था। आप कल क्लास में नहीं थे? यहीं बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे अपने कजनों के साथ। ठीक है। यहाँ पर आए, उसके बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट। अब ये क्रिएट एन अकाउंट के अंदर आपने क्या करना होता है कि इधर फर्स्ट पे जहां पर लिखा हुआ ना योर बिजनेस एंड अकाउंट नेम, अगर तो आप अपना बिजनेस के नाम से रखना चाह रहे हो, जैसे कि आपका पेज का नाम है डिजिटल पिन्योर, डिजिटल एरा, डिजिटल एज, जो भी नेम है आपके, आप उसके अकॉर्डिंग ही बिजनेस नेम भी बना सकते हो। अगर तो है आपका क्लासिक पेज, क्लासिक पेज है तो बनाना पड़ेगा, अगर प्रोफाइल पेज है तो उसका ऑटोमेटिकली बना होता है। ठीक है। अब करना क्या है, आपने यहाँ पर बिजनेस नेम लिख दिया, वॉट एवर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। उसके बाद मैं ईमेल देनी है, ईमेल मैं दे देता हूँ मेरे पास टाइम माइंड में। ओके। ये मैंने ईमेल दे दी, अब मैं इसको सबमिट करूंगा। ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के नेम के ऊपर वो क्या कह रहा है, अनेबल टू क्रिएट अकाउंट। ठीक है। अब वो क्यों कह रहा है कि भाई इसमें नहीं होगा, मैं इसको डीजी एरा, हम सबमिट करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, अब उसने कहा है यू हैव रीच द लिमिट ऑफ द नंबर। मतलब मेरे पास इस टाइम कम से कम 10 अकाउंट तो पड़े होंगे। अब हम चलते हैं किधर, बिजनेस सेटिंग में। अपने अकाउंट में आओगे, बिजनेस सेटिंग, बिजनेस सेटिंग के अंदर आपके बिजनेस मैनेजर ठहरे होते हैं जिसको हम बोलते हैं बीएम, मींस बिजनेस मैनेजर। अब ये मेरे पास काफी सारे ठहरे हैं और यहाँ पे मुझे क्रिएट का ऑप्शन भी नहीं दे रहा। ठीक है। वरना तो यहाँ से भी क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर आ गया, अब मेरा जो प्रोफाइल अकाउंट है तो उसका तो ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे कि ये मेरा प्रोफाइल अकाउंट है, इसका भी बना हुआ है, इसका भी बना हुआ है प्रोफाइल पेज। ठीक है। इसका भी प्रोफाइल पेज है तो इसका भी बना हुआ है। तो जो प्रोफाइल पेज है उनका तो ऑलरेडी बना हुआ है। जो मतलब कि कस्टमाइज है, जो कि खुद बनाने पड़ेंगे, जैसे क्लासिक पेज हो गए, उनका अलग से बनाना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई भी एक चूज कर लेता हूँ, जैसे कि जिसके ऊपर कोई ऐड अकाउंट ना बना हुआ हो, ये वाला। मैंने इस पे क्लिक किया, मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है। अब पहले नंबर पे क्या आ रहा है, पीपल। पीपल के अंदर क्या करना होता है, लोग से एक्सेस किस तरह लेनी है, लोगों को एक्सेस किस तरह देनी है। ठीक है। सपोज ये मुझे कहता है मुझे अब ये मेरा काम करेगा, और ये मुझे कह रहा जी आप अपने बीएम की एक्सेस दें। वैसे हमें बीएम की नीड नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि हम अपने अकाउंट से क्लाइंट का ऐड रन करते हैं। लेकिन अगर कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनका वर्क हमें लगता है कि हम उसी के बीएम पे करें, कुछ क्लाइंट फोर्स करते हैं जी आप मेरे बीएम पे करो, मेरे बीएम पे करो, तब आप उसकी बीएम की एक्सेस किस तरह लोगे, आप उसको अपना ईमेल दोगे, कौन सा, फेसबुक, जिसके ऊपर फेसबुक बनी हुई है। ठीक है। वो वाला आपने ईमेल देना है, और यहाँ पर आकर आपने वो ईमेल वो यहाँ पर आके पुट करेगा किस तरह। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, snansultan0087@gmail.com। इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किया। सेकंड स्टेप में क्या आ रहा है
क्या आपने इनको एक्सेस देनी है एडमिन की? अगर आपने एक्सेस देनी तो मैनेज पे क्लिक करोगे तो मीन्स के फुल कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, फुल कंट्रोल आने के बाद आप यहाँ से पेजेस अपने सिलेक्ट करो, कौन से पेज की एक्सेस देनी, क्लासिक पेज है या न्यू पेज एक्सपीरियंस है, वो प्रोफाइल पेज जिसे हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड अकाउंट, ठीक है, कैटलॉग, जो जो चीजें आप होंगी उस आप उसको जस्ट इनवाइट करोगे तो क्या हो जाएगा, उसको इनविटेशन चला जाएगा। आप वो जाएगा अपनी ईमेल पे जाके जब चेक करेगा सोशल पे, तो वहां से अपनी ईमेल एक्सेप्ट करेगा तो उसको एक्सेस मिल जाएगी। ये था सिंपल किसी से अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस लेना या देना। ये तो हो गया। अब ये पार्टनर क्या है? पार्टनर बेसिकली होता है कि आपका बिजनेस पार्टनर। ठीक है, सपोज दो पार्टनर्स आपस में एक काम स्टार्ट करते हैं, दो दोस्त आपस में पार्टनर बन के काम स्टार्ट करते हैं। कहता है जी आप ऐड रन कर रहे हो, मैंने भी देखना है कि भाई ऐड पे कितना आप स्पेंड कर रहे हो, क्या चीज़ है, मैं भी डेटा देखना चाहता हूँ। तो वो फिर क्या कहता है, अच्छा आपने देखना है, इससे अच्छा मैं आपको पार्टनर की एक्सेस देता हूँ इसके अंदर, तो क्या होगा कि आपको भी एक्सेस मिल जाएगी, तो आप भी देख सकोगे कि भाई क्या बजट लग रहा है, क्या चीज़ है। अब इसमें पार्टनर में आने के बाद एक तो होता है ऐड असिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपने पार्टनर आईडी नेम लिखनी है। ठीक है, बिजनेस का पार्टनर आईडी नेम, जैसे ये आईडी नंबर है ना, ये आईडी नंबर दोगे, नेक्स्ट करोगे, जैसे कि सपोज मेरे पास एक बीएम है, 2 मिनट में जरा चेक करता हूँ, दूसरा बीएम, जैसे ये गोल्डन गेट सिटी है, इसका बीएम ये रहा। मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया। ठीक है, या तो आप इसको कॉपी करोगे, ठीक है, या आप पर्सनल अकाउंट को कॉपी करोगे। मैं कहता हूँ जी मैं पर्सनल अकाउंट को कॉपी करता हूँ। पर्सनल अकाउंट पे जब मैं जाऊंगा, यहाँ पर जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर आईडी नंबर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर ये रहा नंबर। ठीक है, मुझे यहाँ से ये नंबर मिल गया, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। वापस किधर जाऊंगा अब मैं, वापस अपने उसी पे, यहाँ से मुझे शायद सही तरीके से ना मिले, मैं इधर से बिजनेस सेटिंग, बिजनेस सेटिंग पे जाने के बाद मैंने वो अकाउंट सिलेक्ट करना है जिस अकाउंट की मैंने पार्टनर एक्सेस देनी है। यहाँ से मैंने वो सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं अब जाऊँगा पार्टनर्स पे, पार्टनर्स पे जाने के बाद ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट कंटिन्यू कर दूंगा। वो क्या कह रहा है, दिस इज नॉट वैलिड आईडी चेक पार्टनर मेक श्योर यू हैव द इंफॉर्मेशन यू नीड। ठीक है, अब ये मेरा क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा, कि मैं ऑलरेडी इसमें एडमिन हूँ। ठीक है, ये देखो मैं ऑलरेडी इसमें, मेरा ये जो नंबर है यहाँ पर एडमिन है, यहाँ पर मैं ऑलरेडी स्नेह सुल्तान यहाँ पे क्या है फुल मिला हुआ है। अब चीज आती है हमारे सिस्टम यूजर। अब ये सिस्टम यूजर क्या होता है? सिस्टम यूजर होता है कि मींस के सपोज आप कहते हो जी आपके के पास कोई सिस्टम है या कोई ऐसा डेस्कटॉप है, आप किसी को एम्प्लॉय एक्सेस देते हो या एडमिन एक्सेस देते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ऐड करते हो उसको सिस्टम। सपोज ऐड किया मैंने, ठीक है, ऐड करने के बाद आई एक्सेप्ट किया मैंने, डन। अब यहाँ पे यूजर नेम मांग रहा है। ठीक है, आप सपोज मैं दे देता हूँ जी अली, ठीक है, अली डीएन, डिजिटल नेक्स्ट। ठीक है, एम्प्लॉय है या एडमिन है, ये मैंने कहता हूँ जिसको एम्प्लॉय की एक्सेस देनी, क्रिएट सिस्टम यूजर करूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब वो क्या कह रहा है, मस्ट इसके लिए क्या होनी चाहिए, ऐप होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अली डीएन लिखा, तो इसमें क्रिएट पे क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू क्रिएट यूज सिस्टम यूजर एंड ऐप मस्ट बी पार्ट ऑफ द बिजनेस, ऐप होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब हम मूव करते हैं किधर, अकाउंट्स पे। देखें इसमें अगर हम इस तरह देखें ना तो इसमें तकरीबन कोई से 8 होते हैं, जैसे कि अकाउंट, डाटा सोर्स, ठीक है, पहले होता था यूजर, अकाउंट, डाटा सोर्स, ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी, रजिस्ट्रेशंस, इंटीग्रेशंस, पेमेंट मेथड, सिक्योरिटी सेंटर, रिक्वेस्ट, नोटिफिकेशन एंड बिजनेस रिफॉर्म। ठीक है, अब यूजर के अंदर जो हमने करना था, पल पार्टनर एंड सिस्टम यूजर्स, उसके बाद अकाउंट। अकाउंट के अंदर पहला है पेजेस। पेजेस में क्या होता है, इसके अंदर आप अपना पेज ऐड करते हो। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे ऐड पे जाऊंगा, मैंने ऐड पेज करना है, रिक्वेस्ट एक्सेस करनी है या न्यू पेज बनाना है, वो तीनों ऑप्शन दे रहे हैं। मैंने क्या करना है,
ऐड अ पेज, क्योंकि मेरे पास इसकी ओनरशिप है। अगर तो मैंने किसी से लेना है, जैसे आपका पेज की एक्सेस लेनी है, तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस पेज करूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, ऐड पेज की पे क्लिक किया, यहाँ पे यूआरएल, यूआरएल के बजाय मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा, कौन सा, एलियट एलियट क्वेश्चन एंड बेडशीट। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने पेज पे, जरा चेक करता हूँ कि मेरे पास इसकी एक्सेस है भी, कि मैंने इसको क्लाइंट ने वापस ले ली थी। अगर तो इसकी एक्सेस मेरे पास होगी तभी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। सी आर पेज, एलियट पेज कैटेगरी में नहीं आ रहा। इट्स मीन कि जिसको मैंने एक्सेस दी थी उसने, लगता है, मुझे हटा दिया पेज से। एलियट 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 नहीं है, तो हम कोई और पेज कर लेते हैं इसके अंदर। बगैर एलियट के बजाय हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं मार्केटिंग वाला, मार्केटिंग वाला। ठीक है, अब ये दो मेरे पेज शो हो रहे हैं। मैंने मार्केटिंग वाला पे क्लिक किया, ऐड पेज किया, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसके पास मेरी इसके पास एक्सेस थी। अब ये मेरे पेज की आईडी भी आ गई। ठीक है, और ये किस पे आ गया है, ये आ गया है जी ऑन, किसने कर लिया, इसने एलिट क्वेश्चंस एंड बेडशीट वालों ने इस पेज को ऑन कर लिया। ठीक है, अब ये पेज इस जो है ना, बिजनेस मैनेजर जो है, इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, अच्छा अब चीज आती है ऐड अकाउंट पेज। आपका जो बिजनेस मैनेजर है ना, जिस नेम से बनाया है, उसी का नेम से पेज भी आप ऐड कर दो। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अब देखें, सपोज जैसे कि अब आप चाहते हो कि इसके अंदर आपने मजीद पेजेस ऐड करने हैं। ठीक है, मजीद पेज आप किस तरह ऐड करोगे, ऐड अ पेज पे जाओगे। ठीक है, मजीद मैं कहता हूँ जी मार्केटिंग वाला 2, जो कि मेरा दूसरा पेज था, मार्केटिंग वाला, ठीक है, 2, इस पे क्लिक किया, ऐड पेज किया, तो इस पे क्या होगी, एक्सेस, डन। आप इसके अंदर जितने मर्जी पेज ऐड करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ, आप कोई भी पेज इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, बट वो पेज ऐड कर सकते हो जिसकी आपके पास ओनरशिप होगी, जिसकी एडमिन की एक्सेस होगी आपके पास। ठीक है, इसके बिल्कुल, ऐड अकाउंट पे जाओगे। अब बारी आती है ऐड अकाउंट, जिसके थ्रू आपने एड्स रन करनी है। ठीक है, अब ऐड रन करने के लिए सेम वही प्रोसीजर है। आप ऐड एन ऐड अकाउंट करोगे, रिक्वेस्ट एक्सेस करोगे, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करोगे। ऐड एन ऐड अकाउंट जो है, ये आप नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि आपका ऑलरेडी नहीं बना हुआ। सेकेंड रिक्वेस्ट, अगर आपने किसी दूसरे से एक्सेस लेनी है ऐड अकाउंट की, तो वो आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दोगे, लेकिन आपने अपने न्यू बीएम का न्यू क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं नेम देता हूँ, कौन सा, सेम जो ऊपर ठहरा है, एलियट क्वेश्चन एंड बेडशीट। ठीक है, अब वो पूछ रहा है टाइम जोन, कि आप जो ये एड मैनेजर बनाने जा रहे हो, ये किस टाइम जोन का चाहिए, पाकिस्तान किस कंट्री का। मुझे यहाँ पे चाहिए पाकिस्तान का, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कराची। ये आ गया, कराची आ गया। इसके बाद करेंसी, आप जो पे करोगे, जो फेसबुक पे करोगे, किस करेंसी में करोगे, तो यहाँ पे सब करेंसीज पड़ी हैं। आप यहाँ, मैं यहाँ पे करूंगा कौन सा, पीकेआर, पाकिस्तान। नेक्स्ट करेंगे, माय बिजनेस पे क्लिक करेंगे, ये मेरा पर्सनल है,
तो देन इसको क्रिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है एक्सेस, इसकी एक्सेस आपने किसको देनी है। मैं कहता हूँ मेरा जो ये मेरा पर्सनल नेम है इसको फुल कंट्रोल आ जाए और इसको असाइन किया तो इसको भी एक्सेस मिल गई। एक्स किया, ये देखें मेरा यहाँ पे आ गया नेम इसमें। आप मजीद अगर किसी को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ये ईमेल है, मैंने इस ईमेल पे क्लिक किया, इसको भी असाइन करना चाहता हूँ तो इसको भी असाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वो भी ऐड हो जाएगा मजीद। वो ऐड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक उसको उसने एक्सेप्ट नहीं करी, वरना तो यहाँ पर उसका नेम आ जाए। ठीक है, ये बन गया ऐड अकाउंट। ये बिजनेस असिस्ट ग्रुप क्या है, बिजनेस असिस्ट ग्रुप है कि आप इसके अंदर अपनी जितनी भी असिस्ट है ना, जैसे कि ऐड अकाउंट, पेजेस, ये जितने भी हैं आप उसका एक ग्रुप बना लेते हो। आप इस ग्रुप की एक्सेस जिसको दोगे उसके पास सारी एक्सेस चलेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट आ बिजनेस ग्रुप बनाता हूँ, वो पूछ रहा है आपने जो ये ग्रुप बनाने जा रहे हो ये किस टाइप का है, ये आपको कोई शॉप्स है, एजेंसी है, डिफरेंट रीजन्स है या अदर है। मैं कहता हूँ कि मेरी एजेंसी है। ठीक है, मैं अपनी एजेंसी के रेलिवेंट बनाना चाह रहा हूँ। वो ग्रुप नेम पूछेगा, मैंने यहाँ पे सपोज दे दिया ग्रुप नेम एलियट कुशन एंड बेडशीट। ठीक है, ऐड किया। अब वो पूछ रहा है सबसे पहले पेज, मैंने इसमें क्लासिक पेज ऐड किया था तो क्लासिक पेज ये दो ठहरे। ठीक है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ऐड अकाउंट पे गया, ये मैंने अभी ऐड अकाउंट बनाया था उसको सिलेक्ट कर लिया। अभी ना मैंने पिक्सल बनाया ना कुछ, तो बाकी चीजें मैं अभी ऐड नहीं कर सकता। इसको नेक्स्ट करके क्या करूंगा, इसको सक्सेसफुल कर दूंगा। ठीक है, और इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाने के बाद फुल कंट्रोल। ठीक है, ऐड अकाउंट पे जाकर फुल कंट्रोल देने के बाद क्या कर दूंगा, क्रिएट, डन। और ये क्या हुआ कि मेरा ये ग्रुप बन गया। अब मैंने इसके अंदर जो असिस्ट डाली हुई थी उन असिस्ट को मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मजीद अगर लोगों को ऐड करूंगा तो मेरे इस ग्रुप की चली जाएगी उसको एक्सेस और वो सब असिस्ट को रिसीव कर लेगा। अगर आपने मजीद इसके अंदर ऐड करनी है असिस्ट, ऐड असिस्ट करोगे इसके अंदर मजीद आ जाएंगे पिक्सल वगैरह, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद आती है ऐप। अब ये ऐप्स क्या है, अभी तो ना ही आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है जिसके थ्रू आप ऐप्स वगैरह बनाओगे, लेकिन ये ऐप आपकी वैसे भी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कैसे, सपोज ऐड पे जाता हूँ, कनेक्ट ऑन ऐप आईडी। आप किसी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना चाहिए या न्यू ऐप बनाना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ क्रिएट अ न्यू ऐप, मैं न्यू ऐप बनाना चाह रहा हूँ। अब वो कह रहा है सेटअप योर फेसबुक लॉगिन या अदर। मैं अदर से जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी फेसबुक आईडी के साथ लॉगिन नहीं करूंगा इसको। अब वो पूछ रहा है जो ये एप्लीकेशन बना रही हो किस लिए बनाने लगे हो, कंज्यूमर, इंस्टेंट गेमिंग, गेमिंग, वर्कप्लेस, एकेडमिक, रिसर्च, नॉन, या मैं कहता हूँ बिजनेस। बिजनेस पे जाने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे पूछ रहा है ऐड ऐप नेम, आप ऐप किस नेम से बनाना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या था इसका, मैं इसका फर्दर दे देता हूँ जेशी या फिर एक्स शाज। ठीक है, ये दिया। मैरिज अकाउंट किस ऐड अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट करना है, पेज के साथ। यहाँ पर हमने कर दिया इलेट, इलेट क्वेश्चन एंड स्टोर के साथ कनेक्ट किया। ये हमारी ईमेल आ गई, मैक्स खान 522 एंड gmail.com। ये नहीं रखना, हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट ईमेल कौन सी दे दी, कोई भी आपकी जो ईमेल है वो आप देकर इसको क्या कर दो, क्रिएट ऐप। आपकी ऐप क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप जो है अपना वो क्रिएट वगैरह कर सकते हो हर चीज़। इसके अंदर फिर आप अपनी एप्लीकेशन वगैरह ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ से दूसरी ऐप खोल के दिखा देता हूँ। अगर मैंने बनाया हो डिजी सर्विसेज 7 में जाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो है बनाया हुआ है, ऐप्स में गए, ये देखें ये ऐप बनी हुई है। ओपन इन ऐप डैशबोर्ड, ऐप डैशबोर्ड में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये रहा डैशबोर्ड के अंदर एप्लीकेशन रेट लिमिट 0% लिमिट यूज। ठीक है, इसके अंदर आप इवेंट्स भी ऐड कर सकते हो, ऑडियंस नेटवर्क भी बना सकते हो, फंड राइज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टाग्राम जो ग्राफिक एपीआई, ये सब चीज़ें आप इसके साथ अटैच कर सकते हो, लेकिन इनका कोई ज़्यादा बेसिक नहीं है। ठीक है,
तो इस चीज को आप कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारा इंस्टाग्राम। अगर आपका इंस्टाग्राम आपके पेज के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो आपका पेज यहाँ पे भी कनेक्ट इजीली हो जाएगा। ये ऐप का इस्तेमाल बेसिकली यूज होता है आपकी किसी एपीआई असिस्ट को अपने पेज को कनेक्ट करने के लिए। आपका बिजनेस व्हाट्सएप है, उसके लिए आपकी फेसबुक की एपीआई यूज होती है। जैसे कि आप कहते हैं ना, आप अगर किसी ब्रांड को मैसेज करो तो जैसे रोबोट है, सर रोबोट कनेक्ट कर रहा होता है, लाइव चैट जिसे कहते हैं हम, वो लाइव चैट के लिए यूज होती है एपीआई। ये एपीआई जो होती है ना, ये बाय करनी पड़ती है, तकरीबन $200 या $300 की होती है, जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन ये हमारा किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर इन द फ्यूचर नीड पड़ती है, तब ये फिर पहले सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ता है, उस सॉफ्टवेयर को इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है एपीआई के साथ, देन जाकर फिर आप उसको यूज कर सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर ग्रीन टिक होता है, वो एपीआई की वजह से आता है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपका अटैच होगा तो आप इसके साथ यूँ अटैच कर सकते हो। फिर व्हाट्सएप अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हो अपना। डाटा सोर्स के अंदर अपनी कैटलॉग भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, कैटलॉग का मैंने आपको बताया था, कॉमर्स का, वो आप इजीली यहाँ पर जाकर क्रिएट न्यू कैटलॉग करोगे। ठीक है, कैटलॉग का नेम लिखोगे यहाँ पर, जस्ट क्या होगा, क्रिएट हो जाएगी। फिर आप उसको कॉमर्स मैनेजर के अंदर जाकर आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है पिक्सल। अब ये पिक्सल क्या होता है, ये आपकी वेबसाइट के साथ अटैच। ठीक है, कैसे वेबसाइट के साथ अटैच करके ऐड करते हैं। पिक्सल का आपने नेम रखा, ठीक है, यहाँ पे आपने वेबसाइट का यूआरएल देना, किस वेबसाइट के मुतालिक बना रहे हैं। आपने वो वेबसाइट का, जैसे कि मैं कहता हूँ सपोज एग्जाम्पल x.com लिखने के बाद मैंने क्या किया, इसको कंटिन्यू किया, तो ये क्या कर देगा, अभी क्रिएट कर देगा पिक्सल। पिक्सल क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब वो कह रहा है कंटिन्यू मैनेज अब माई बिजनेस। अब यहाँ पर आए, अब ये यहाँ पर भी रेड निशान है, नो एक्टिव यार्ड। ये जो आ रहा है ना क्लिप नंबर, इसको कॉपी किया, आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बन रही है, जिस पर भी मर्जी बन रही है, आप उस पर प्लगइन अटैच करोगे फेसबुक पिक्सल का। अटैच करने के बाद उसके अंदर जस्ट ये कोड जाकर पेस्ट कर देना, आपका पिक्सल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा और एक्टिव हो जाएगा। फिर आते हैं ऑफलाइन इवेंट सेट्स। ये सारे पिक्सल आपकी वेबसाइट की ट्रैकिंग के लिए, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, क्या क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या चीज़ है। ये बेसिकली पिक्सल यूज होता है कॉमर्स साइट के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए, रीटारगेटिंग करने के लिए। ठीक है। अच्छा, हाँ वो यही चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये आता है ऑफलाइन इवेंट्स। ऑफलाइन इवेंट सेट क्या होता है, ये ऑफलाइन इवेंट जो सेट होता है, ये बेसिकली आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है। जैसे कि अभी फिलहाल यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। और अब वो कह रहा है नेम लिखें। ठीक है, इवेंट का नेम जो आप बनाना चाह रहे हो, उसकी डिस्क्रिप्शन है तो ठीक, बना तो यहाँ पे क्रिएट कर दो इवेंट। ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ परचेज। ठीक है, मैंने इसको परचेज पे इसको क्लिक किया, क्रिएट किया, और ये क्या कर देगा, ऑफलाइन इवेंट क्रिएट कर देगा। मैंने इसको ऑटो ट्रैकिंग, अब ये ट्रैकिंग कर रहा है मेरी बिजनेस अकाउंट की, यहाँ पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट किया। उसके बाद देन क्या करेगा ये, वी आर अपडेटिंग योर सेटिंग, यूज चेंज ऑन द, देन उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद मैंने इसको फुल कंट्रोल देकर साइन किया, डन। तो ये क्या होगा, ऑफलाइन इवेंट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पर शो हो रहा है परचेज ऑन बाय, ये चीज़ ओपन इन इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर में जाओगे, यहाँ पर आपका मुकम्मल डाटा वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आपका इंसिस्ट पड़ी होगी कि भी कौन बंदा आपके इवेंट्स पे आ रहा है। जैसे कि ये परचेजेस का आ गया, ठीक है, ये आईडी आ गई, और सेकंड आईडी क्या आ गई, मेरे अपने पेज की। पहला कह रहा है कनेक्ट पिक्सल, देन आपको चीज़ें शो होगी, और ये स्टोर का परचेज आ गया। ठीक है। आप यहाँ पे मजीद अपलोड इवेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए कस्टमर डिटेल्स, इवेंट टाइम एंड इवेंट सेलेक्ट सीवीसी जो है फाइल होगी, जिसके अंदर आपकी मुकम्मल डिटेल्स होंगी, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम क्या चीज़ के, मैनुअली चीज़ों को अपलोड करना। एक्सेल शीट आपके पास पड़ी, आप उस एक्सेल शीट को उठा के अपलोड कर देते हो।
ठीक है। इसकी वेबसाइट के लिए यूज किया जाता है, मॉनिटरिंग के लिए, रिटारगेटिंग के लिए। ठीक है, क्या भी आपको वेबसाइट से सेल जो है परचेज की चाहिए, किस चीज़ की सेल चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज किया जाता है। डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। वो आपके फिजिकल इवेंट्स के लिए यूज होता है, ये इवेंट आपकी वेबसाइट्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या आता है, डेटा सेट। डाटा सेट क्या होता है, ये भी आपकी वेबसाइट के साथ अटैच होता है। कस्टम कन्वर्जन्स क्या होती हैं, कस्टम कन्वर्जन होती हैं जो कि आपके मीन्स के कोई भी आपके पास लीड्स वगैरह या कोई भी कन्वर्जन्स वगैरह जो होती है ना, उसका यूज किया जाता है। लेकिन हमें ज्यादातर जो है चीजों को, इसमें से हमारा जो मेन बेसिक चीजें हैं, पिक्सल होता है, ठीक है, कैटलॉग होती है, ये हमारा काउंट्स हो गए। ठीक है, डाटा सोर्स में कौन सा, कैटलॉग, पिक्सल। ठीक है, और ऑफलाइन इवेंट सेट। उसके बाद हमारा क्या आ गया इसके अंदर, बाकी ये शेयर ऑडियंस हो गया, अगर आपने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करनी है तो देन आप नहीं कर सकते। उसके बाद बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर आ गया, अगर आपने कोई क्रिएटिव फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर आज जैसे मैंने मॉकअप कहा था, इसके अंदर आप सारी पिक्चर्स वगैरह अपनी ऐड कर देते हो। ठीक है, कि भाई लिस्ट कर देते हो अपनी पिक्चर्स वगैरह। इसके बाद ब्रांड सेफ्टी, ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी के अंदर क्या था, डोमेन। अब इसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट ऐड करनी है। सपोज क्रिएट न्यू डोमेन, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, एग्जाम्पल x.com, ऐड किया, तो ये क्या हो गया, मेरा डोमेन ऐड होगी। अब डोमेन का ये क्या कह रहा है, नॉट वेरीफाइड। ये जो लिखा आ रहा है ना यहाँ पे, इसको आपने कॉपी कर रहे हैं, क्लिपबोर्ड, इसको हमने क्लिक किया तो ये कॉपी हो जाएगा। आप अपनी वेबसाइट के हेडर में जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है किस तरह करना है, अपनी वेबसाइट के HTML सोर्स के अंदर जाओगे। ठीक है, उधर हेडर होगा, हेडर के नीचे इसको पुट कर देना है। ठीक है, ये कोड है जो कि आप हेडर के नीचे करोगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल माइनस करके इसका साइज थोड़ा छोटा होगा, तो वेरीफाई डोमेन करोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी डोमेन वेरीफाई हो जाएगी। अगर सबसे पहले आपने ये कोड लगा, फिर जाके वेरीफाई होगी। ब्लॉक लिस्ट, मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक लिस्ट जिसमें आपने क्या नाम है, किसी को भी लिस्ट आपने तैयार की होती है। रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, न्यू पेज आप बनाते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, कनेक्टेड एप्स, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन वगैरह बनी हुई है या कोई आपने कनेक्ट ऐप किया हुआ है जो कि प्ले स्टोर पे पड़ा है, तो वो आप इसके साथ कर सकते हो। लीड सक्सेस क्या होती है, कि आपके पेज के ऊपर जो लीड आ रही होती है, मीन्स कि आपने लीड्स ऐड रन किया हो या कुछ भी फॉर्म्स वगैरह का, वो यहाँ पे शो होती है कि आपकी ये लीड्स आई है। पेमेंट मेथड आपने ऐड करना है। ठीक है, अपना कार्ड वगैरह इसके साथ अटैच करना है। सिक्योरिटी सेंटर के अंदर क्या होता है, कि आप इसको जो है अगर ऑल कर दो, एडमिन्स ओनली, ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉक लग जाएगा। यहाँ पर एक एडमिन और ऐड करना है आपने। और यहाँ पे क्या कह रहा है अभी, इन एलिजिबल वेरिफिकेशन, क्यों इन एलिजिबल कह रहा है, क्योंकि अभी हम जब इसमें जाएंगे ना बिजनेस इन्फो में, यहाँ पर हमने सबसे पहले डिटेल पुट करनी है, बिजनेस डिटेल, जो कि लीगल इंफॉर्मेशन होगी मुकम्मल, जिसे हम बोलते हैं एनटीएन। एनटीएन होगा, मैंने कहा था ना कि दो तरह की वेरिफिकेशन होती है, एक आपका बिजनेस मैनेजर की वेरिफिकेशन होती है, और एक आपकी पर्सनल प्रोफाइल की, आप कंफर्म आइडेंटिटी करते हो। इधर से आके आप अपने टैक्स के थ्रू जो है ना अपनी इसकी वेरिफिकेशन करते हो। ठीक है, जैसे कि मेरा ऑलरेडी हुआ है, मैं आपको अगर अपना बीएम दिखाऊं, ये एक मेरा बीएम जो है ये वाला $, वाला, इसकी वेरिफिकेशन हुई हुई है। यहाँ पर अनवेरिफाइड लिखा हुआ आ रहा था ना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, बिजनेस इन्फो पे गए, वेरीफाइड, ग्रीन टिक लगा हुआ है, और ये वेरीफाइड है। यहाँ पे मेरी मुकम्मल हर चीज़ डिटेल वगैरह मैंने पुट की हुई है। अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी सेंटर के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा वेरीफाइड। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये था आपका बिजनेस मैनेजर। अब हम वापस एड्स मैनेजर पे जाते हैं। एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर के अंदर आपने ऐड किस तरह रन करनी है, ऐड किस तरह रन की जाती है। ठीक है, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जाकर हम मूव करते हैं। देखें, अभी हमने जो एक बनाया था, किस नेम से बनाया था, ये वाला, एलियट कुशंस एंड बेडशीट, जो कि अभी हमने ऐड अकाउंट बनाया था, हमें कैसे शो हो रहा है, ये बिजनेस अकाउंट है, और ये बिजनेस अकाउंट में इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं, इसके ऊपर सी मोर ऐड अकाउंट, ये सारे अकाउंट शो हो रहे हैं, ये सारे बिजनेस मैनेजर हैं। ठीक है, बिजनेस मैनेजर, और उनके अंदर ये ऐड अकाउंट लिखा हुआ है, ऐड अकाउंट आईडी, ऐड अकाउंट आईडी। ठीक है,
हाँ, यहाँ पर आप अकाउंट चेंज कर सकते हो एड्स मैनेजर। जैसे ये मेरा पर्सनल है, मेरा पर्सनल ये रहा हसनैन सुल्तान, ये मेरा ऐड अकाउंट पर्सनल है, बाकी ये जितने भी ये सारे बिजनेस हैं। अगर मैं अपने पर्सनल पे क्लिक करना चाहूँ तो मैं यहीं से शिफ्ट कर सकता हूँ। एक दफा आपने वहां से अपना ऐड अकाउंट बनाना है, बाकी सारा कुछ आपने यहाँ से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आया तो फ्रंट पे ये मुझे शो कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको क्रिएट ऐड, क्रिएट ऐड करते हो तो इसके अंदर कितनी चीज आती हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं कैंपेन के, 6 ऑब्जेक्टिव्स। अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। अवेयरनेस मतलब किसी चीज को आगाही करना, किसी चीज के बारे में बताना, न्यू बिजनेस के बारे में बताना, उसके लिए हम अवेयरनेस कैड चलाएंगे। न्यू बिजनेस कोई भी लॉन्च होता है उसके लिए पहला चीज अवेयरनेस, सेकंड ट्रैफिक, थर्ड इंगेजमेंट। इंगेज ट्रैफिक के अंदर क्या होता है, उसकी किसी पोस्ट के ऊपर लाइक्स, व्यूज, या उसके व्हाट्सएप पे मैसेजेस, या उसकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आना, वो ट्रैफिक होगी। इंगेजमेंट, लोगों को अपने साथ इंगेज करना, मैसेज के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ठीक है, ये लोगों को अपने साथ इंगेज करना वेबसाइट के थ्रू। लीड्स, अपना डाटा किसी को देना, डाटा इकट्ठा करना, चाहे वो रियल स्टेट का चाहे किसी चीज का भी हो। लीड्स में भी आप लीड इकट्ठी कर सकते हो थ्रू मैसेंजर, कन्वर्जन, कॉल्स एंड इंस्टेंट फॉर्म, जो कि गूगल के थ्रू फॉर्म बनता है। ऐप प्रमोशन, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है जैसे फूड पांडा होगी, ये ऐप्स है ना, इनकी लिखी हुई इंस्टॉल ना हो, तो सेम इसी तरह ऐप प्रमोशन भी होती है। सेल्स, सेल्स के अंदर क्या होता है कि आप अपनी सेल वगैरह करते हो, ठीक है। सेल्स के अंदर हम कौन सा चूज करेंगे, हम दो चूज करेंगे। हाँ, हम सब भी यूज करेंगे, लेकिन हम अपनी पर्सनल एजेंसी के लिए इंगेजमेंट चूज करेंगे, ठीक है। अगर हर बिजनेस के उसके अकॉर्डिंग होता है। एक बंदा कह रहा है मुझे अभी अपनी अवेयरनेस की ऐड चलवानी है ताकि मुझे व्यूज आए, अवेयरनेस की चला दो। एक बंदा कहता है मुझे मैसेजेस आने चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, आप इंगेजमेंट की चला दो। एक बंदा कहता है जी मुझे ट्रैफिक आनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर, आप ट्रैफिक की चला दो। एक बंदा कहता है मुझे लीड चाहिए मुझे, ठीक है, तो आप उसको इंस्टेंट फॉर्म लगा के उसको लीड्स की ऐड दे दो। एक बंदा कहता है जी मुझे मेरी एप्लीकेशन है उसकी प्रमोशन करवानी है, आप उसकी ऐप्स की प्रमोशन कर दो। फिर उसके बाद आता है सेल्स। एक बंदा कहता है जी मुझे सेल्स चाहिए, तो आप सेल्स की प्रमोशन भी कर सकते हो, ठीक है। सेल्स में क्या होता है, वेबसाइट आ जाती है, व्हाट्सएप आ जाती है, सब चीजें आ जाती है, सब में सेम चीजें हैं, सिर्फ उनके कॉल टू एक्शन बटन डिफरेंट होंगे। अवेयरनेस में भी आपका व्हाट्सएप का बटन लग जाता है, लेकिन वो जस्ट क्या करेगा, उन लोगों को दिखाएगा जो सिर्फ देखने वाले हैं। ट्रैफिक, वो लोग जो वेले हैं जो सिर्फ हर चीज में क्लिक करते हैं ट्रैफिक चाहिए, वो ट्रैफिक पहुंच जाएगी। इंगेजमेंट, आपको इंगेजमेंट चाहिए, इंगेजमेंट मिल जाएगी। लीड्स, अगर कोई कहता है मुझे लीड चाहिए, व्हाट्सएप कॉल्स कुछ भी, लीड मिल जाएगी, ठीक है। ऐप प्रमोशन, इसे इंस्टॉलेशन वगैरह करवानी है, वो मिल जाएगी। और सेल्स, सेल्स, ठीक है। ये चीज है। अब सब बैठ के अपना अपना ओपन करें बीएम, पहले तो बीएम बनाए अपना, अगर बना हुआ है पहले चेक करें बिजनेस मैनेजर बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो न्यू बनाए।